रेगुलर स्ट्रक्चर में दो या दो से अधिक सिमेट्री लाइन होते हैं और उसका इंटरसेक्शन उसका सेंटर पे होता है और वही उसका सेंटर ऑफ मास भी होता है। एज फॉर एग्जांपल यदि हम स्क्वायर को देखें तो उसके पास चार सिमेट्री लाइन है जो सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल का भी होता है, क्यूब और क्यूबाइड का भी होता है। यदि हम बात करें रिंग, डिस्क, सिलेंडर या स्फीयर का तो उसके पास तो इनफाइनाइट सिमेट्री लाइन होते हैं जो सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो उसका सेंटर ऑफ मास है। इलिप्सॉइड के केस में दो सिमेट्री लाइन है जो सेंटर पर इंटरसेक्ट करता है। ट्रेंगल स्पेशल केस है, केवल इक्विलेटरल ट्रेंगल के पास तीन सिमेट्री लाइन है और लेकिन किसी भी तरह के ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पर होता है या सेंटर पे के हैं। अब यहाँ पर हम यदि एक पॉइंट पार्टिकल लें जो इस बॉयड से एल डिस्टेंस पर है तो इसका सेंटर ऑफ मास इस बॉय के रेस्पेक्ट में एल है। अब यदि हम एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाए इस पॉइंट पार्टिकल से तो ये हमें एक रॉड मिलता है। यदि हम इसको एल लेंथ का बनाते हैं पूरा इस लड़के तक यहाँ पर तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है सो एल बाई टू पर आता है। जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास एल है और वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास एल बाई टू है। सिंपली ये दोनों में हाफ का मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर आया हुआ है, राइट। ये मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर आता है कैसे, ये हायर डायमेंशनल डिवाइडेड बाई हायर डायमेंशनल प्लस वन है जो इसके इसमें हाफ है। इसको और बेहतर दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग है और सेमी सर्कुलर डिस्क है। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास टू आर बाई पाई है। यदि हम इसका मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर निकालते हैं, हायर डायमेंशन इसके इसमें दो है तो टू बाई थ्री हुआ और इसको टू बाई थ्री को यदि हम टू आर बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर आर बाई थ्री पाई आता है जो कि सेंटर ऑफ मास है सेमी सर्कुलर डिस्क का। दूसरा एग्जांपल है कोन का। ये हॉलो वर्सेस सॉलिड कोन है। हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास एच बाई थ्री है सिमेट्री लाइन पर और यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर जो कि इस केस में थ्री बाई फोर है तो ये हमें एच बाई फोर मिलता है जो कि सेंटर ऑफ मास है सॉलिड कोन का। यदि हम हेमिस्फीयर को देखें हॉलो वर्सेस सॉलिड तो हॉलो सेमी हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास आर बाई टू है। यदि इसको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर जो कि इस केस में थ्री बाई फोर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एच बाई थ्री आर बाई एट आता है जो कि सेंटर ऑफ मास है सॉलिड हेमिस्फीयर का। यदि हम रिंग आर्क वर्सेस सेक्टर देखते हैं तो आर्क का सेंटर ऑफ मास होता है आर साइन थीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई थीटा बाई टू। थीटा मस्ट बी इन रेडियन। यहाँ पर थीटा जो है सो आर्क जितना एंगल बनाता है सेंटर पे वो है। इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि सेक्टर का सेंटर ऑफ मास कितना है। सिंपली हमें इसको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि टू बाई थ्री है। तो इस तरह से हमें यदि लोअर डायमेंशन का ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता है तो हम हायर डायमेंशन का ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यदि हमें हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता है तो हम लोअर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता कर लेंगे। सिंपली हमें मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। बस कंडीशन इतना है कि यदि लोअर डायमेंशनल में ये खाली है तो हायर डायमेंशनल में वो भरा हुआ रहना चाहिए या लोअर डायमेंशनल को हम के जरिए हम हायर डायमेंशनल के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं।